पंजाब में चुनाव है, लगातार प्रचार भी चल रहा है। हम इस वक्त हैं मोगा में और हमारे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, सोनू सूद साहब, बहुत स्वागत है। और सोनू साहब, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। ये तो क्लियरिटी है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके सिस्टर मालविका जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार आप मोगा में हैं। जी। वीडियोस भी हम आपके देख रहे हैं। अभी तक जो वीडियोस हम आपके देखते थे, मुंबई से ज्यादा देखते थे, जी। लेकिन यहाँ पे भी जो हैबिट है आपकी हेल्पिंग की, जी। वो एक वीडियो हमने देखा जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, जहां आप एक शख्स को बैठा रहे थे, जी। गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो एक तरफ प्रचार है, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ सोनू सूद है, और एक तरफ आपका अपना जो कैरेक्टर है, वो सब कुछ साथ चल रहा है। वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मुझे लगता है कि शायद मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार आपको जरिया बना दिया जाता है, भगवान आपको चुनता है कि आप वो काम करें और आप कर रहे हैं। शहर बदलते रहते हैं, माहौल बदलता रहता है, लेकिन काम नहीं रुकता। आज भी अगर आप मेरे घर जाके देखेंगे तो मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो उम्मीद से आते हैं, अलग अलग गाँव से पहुँचे हुए हैं। इधर भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहुँचे थे। तो मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने चुना है जरिया लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का, मैं वो कोशिश करता रहूँगा। सोनू साहब, पंजाब के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं आप? पंजाब का इलेक्शन किस तरफ चल रहा है? बुनियादी मुद्दे क्या हैं? किन चीजों पर वोट होगा? 20 तारीख को वोटिंग है। यूथ कैसे देखता है? सोसाइटी कैसे देखती है? विमेन एम्पावरमेंट कहां तक पहुंचा है? पंजाब के 5 बड़े मुद्दे जिस पर वोटिंग है। देखिए, हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू है। अगर आप गांव में जाएंगे, इनफैक्ट मोगा की बात करें तो अच्छे सिविल हॉस्पिटल जो हैं नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को बाहर रेफर कर दिया जाता है। बड़ी जगह है मोगा। तो हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। डिस्पेंसरीज नहीं है गांव के अंदर। अगर डिस्पेंसरीज हैं तो डॉक्टर्स नहीं आते, लोगों के पास जरिए नहीं है अपने आप को ठीक करने के लिए। दूसरा, एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की जो हालत है उतनी अच्छी नहीं है, या टीचर्स नहीं है, तो वो बेहतर होने बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा इशू है। पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती थी, बहुत सारी हिमाचल में शिफ्ट होगी, बद्दी इन तरफ। मुझे लगता है अगर इंडस्ट्रीज हो, रोज़गार हो, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जिन यूथ के पास जब रोज़गार नहीं होता तो आप नशों के अंदर घुस जाते हैं। तो नशे की एक बहुत बड़ी इशू है पंजाब के अंदर। मैंने एक मुहिम शुरू की थी, उठता पंजाब, जिसमें हम बहुत सारे लोग आज भी ट्रीट कर रहे हैं जो नशे से इफ़ेक्टेड हैं। तो हर चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, और अगर हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, रोज़गार मिलेगा तो नशा भी नहीं होगा। तो सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, और एक चीज़ ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अट्रैक्शन है, फिटनेस वीक भी हैं आप। नशा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है। आप देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई नशा एक इंपॉर्टेंट वो था। पिछली बार जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उसी समय एक पिक्चर आई थी, उड़ता पंजाब, अगर आपको याद हो, बहुत असर डाला उस पिक्चर ने इस चुनाव में। क्या नशा अभी भी उतना ही है, ड्रग्स एडिक्शन उतना ही है पंजाब में, या पहले से कुछ कम हुआ है? उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल मुद्दा भी है। लोग रैलीज में ये बात कहते हैं कि हमको पंजाब को नशा मुक्त करना है। बिल्कुल, जैसे उड़ता पंजाब है, मैंने आपको भी बोला कि मैंने उठता पंजाब एक ऑलरेडी है, मैंने मुहिम शुरू हुई है जो नशा मुक्त करने के लिए। पर नशे का यस बहुत बड़ा मुद्दा ज़रूर है और इशू है, तकलीफ़ भी है लोगों को, और उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स में बात तो करते हैं लोग, पर आई थिंक कितना उस पर काम करते हैं वो इस समय देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह इसको ख़त्म करें। जड़ से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत इफेक्ट हुआ है इसके कारण। और मैं अभी भी जाता हूँ, जब मैं मोगा में भी जाता हूँ, आसपास के कोई गांव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजरली इफेक्टेड है, या फिर आउटर जो मोगा के एरियाज हैं जहाँ पर बहुत बस्ती है, वहाँ पर बहुत नशा इस समय स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उस पर एक लगाम लगानी ज़रूरी है। ठीक है, एक चर्चा और पंजाब चुनाव में खूब चल रही है कि सीएम जो है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके ऊपर ईडी की रेड्स हुई जी। और आज जो एक कैंपेन बना हुआ है वो यही है, हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उनको क्लीन चिट दी है, क्योंकि रेड्स कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो तो आपके ऊपर भी रेड्स हुई थी। तो रेड्स एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ये क्या पेनिट्रेट कर गया है? लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं पंजाब में। देखिए, मुझे लगता है कि टाइमिंग्स की बात होती है, किस समय हुई या क्यों हुई, वो उसके ऊपर चर्चा बन जाता है। बट अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब देते हैं। अगर मेरे पे हुई तो मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो दी, क्लीन आया वहाँ से, सब कुछ पेपर वर्क पूरा दिया गया। तो आई थिंक एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपसे सवाल मांगा जाए वो दिया जाए। बट हाँ, मे बी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है। बट हिंदुस्तान में मुझे लगता है कहीं ना कहीं खासकर इलेक्शंस के समय थोड़ी सी शांति होनी चाहिए, ताकि
एक लेवल प्लेइंग हाँ एक बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड पोलिंग होनी जरूरी चाहिए किसी प्रेशर के बिना। ठीक है, एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था सोनू भाई आपका कि सीएम कैसा जी। हो, उसमें आपने 3-4 चीजें बोली। हालांकि उसके कुछ दिन बाद हमने देखा राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी साहब को डिक्लेयर किया। हालांकि सिद्धू साहब भी रेस में थे, वो रेस में थोड़ा पीछे हुए और कहा कि साहब चन्नी साहब ने 111 दिन में अच्छा काम किया है। तो वो जो परिभाषा है सोनू सूद की चीफ मिनिस्टर कैसा हो, वो क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, उस समय मैंने यही बोला था कि ऐसा इंसान जिसको गद्दी की चाह ना हो, अपना काम करता रहे, एक बैक बेंचर जो अचानक लोग सोचें कि ये बैक बेंचर है जो देश बदल सकता है, उसके साथ एक सच्चाई जुड़ी होनी चाहिए, एक कोशिश जुड़ी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उम्मीद और कोशिश दो बहुत बड़े शब्द हैं, और उम्मीद उसी से लगाई जा सकती है जो कोशिश करता है। आप फेल हो सकते हैं, चाहे आप काम ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपने कोशिश की है तो सब कुछ बदल सकता है। और मुझे मेरा मानना है कि सीएम कैंडिडेट कोई भी प्रदेश का ऐसा होना चाहिए कि नीचे के सभी लोग बोले कि यार ये हमारा हीरो और ये हमारा लीडर है और ये हमें सही गाइड करेगा, बिल्कुल सबको बराबर का रखेगा, और उसको ज़बरदस्ती बिठाना चाहिए कुर्सी पे कि यार तू बैठ यहाँ पर, और बोले कि नहीं मैं नहीं बैठना चाहता, पर उसको बिठाएं और बोल कि तू बन और अब तू ये दुनिया चलाएगा। ठीक है सुन साहब, क्योंकि एक मार्केट है, आप देख सकते हैं मंडी है, हम वहां से निकल भी रहे हैं। फार्म लॉस को लेकर बहुत चर्चा रही पंजाब में, और 80% जो सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठा था वो पंजाब से था। आप क्योंकि लगातार हैं मोगा में, इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं, पहले वो 3 कृषि कानून दिए गए, हमने बहुत वास्ट आपने देखा है कि एक प्रोटेस्ट पंजाब ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा ऐलान किया कि वो वापस ले रहे हैं। पंजाब में भी इलेक्शंस है, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी भी फार्मर्स लैंड बेल्ट मानी जाती है। क्या किसान अब सेटिस्फाई है, वो मानते हैं कि हाँ ये हम खुश हो गए, या अभी भी उनके दिल में है कि साहब हमने बहुत संघर्ष किया इसको वापस कराने के लिए? किसानों के मन में क्या है पंजाब? देखिए, मुझे लगता है संघर्ष तो उनका हुआ था, तो शायद कहीं ना कहीं उनके जहन में रहता हो, पर बड़ी बात यह है कि एंड में वो लोग जो चाहते थे वो दिया। हमारे ऑनरेबल जो पीएम है, उन्होंने वो उनकी बातें मानी, और वो बोलते हैं कि अगर आपने जो मांगा और आपको दिया गया, हो सकता है थोड़ा वक्त लगा हो, पर आई थिंक हमें उस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए कि जो उनकी मांगे थी वो पूरी हुई। हाँ, विश थोड़ी पहले हुई होती तो और बेहतर होता, बट देर आए दुरुस्त आए। मुद्दा है आज पंजाब में, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी भी किसानों ने बनाई, केजरीवाल साहब ने। तो क्या वो मुद्दा है आज भी कि हाँ भाई वो जो कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष किसानों को करना पड़ा, उससे नाराजगी है, या वापस लेने के बाद वो नाराजगी खत्म हो गई? कुछ सेक्शंस में है, कुछ सेक्शंस ठीक भी हुए हैं, और वो बोलते हैं ना कि हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो ठीक है। आई मीन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एंड जो उनको चाहिए था वो तो उनको मिल ही गया। ठीक है, लगातार सिस्टर आपकी चुनाव लड़ रही है यहाँ से मालविका जी, और मुझे लगता है कि एक ऐसे ही क्षण पर हम पहुंच गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पीछे भी दिखाए। तो लोग जब यहाँ मिलते हैं सुनू भाई, क्योंकि आपको बात भी करनी होगी, तो आप जब लोगों से मिलते हैं, सिस्टर के लिए मिलते हैं, लोग क्या बात करते हैं? पिक्चर्स की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, जो आपने काम किया है सोसाइटी के लिए उसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोग आपसे किस चीज पे होते हैं? सवाल क्या पूछते हैं आपसे? मैं सबसे बड़ा इस बात में प्रभावित था कि मैंने आज तक कभी किसी को कहा ही नहीं कि मेरी आप सिस्टर को वोट दीजिए या इस पार्टी को वोट। मैंने आज तक एक शब्द आज तक यूज़ नहीं किया। मैं उनको ये बोलता हूँ कि लीडर ऐसा चुनिए जो सच्चा हो, और आपको पता चले कि यहाँ पर इस समय क्यों यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी कौन बदल सकता है, कौन नहीं बदल सकता, और आपका जो दिल होता है वो सबसे आपकी आत्मा होती है, वो सही आपको लोग चुनेंगे, और फिर जिसको भी आपको डालना हुआ डालिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन आदमी जो है वो बदलाव ला। सिस्टर के नाम पे वोट नहीं मांगते मैं कोई नहीं बोलता, मैं ओपन ओपनली रखता हूँ। मैं सभी बोलता हूँ, मैं क्या पार्टी कोई भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्टियाँ बुरी नहीं होती, सिर्फ लोग बुरे होते हैं। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर ड्राइवर ख़राब होगा तो गाड़ी ठोक ही देगा, और अगर ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी कितनी भी ख़राब हो किसी तरह खींच के ले ही जाएगा। इसलिए ड्राइवर ज़रूर अच्छा चुने। ठीक है, हम आगे ही बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार चलेंगे, सुनेंगे कि लोग जो मोगा के हैं, वो मोगा के लड़के सोनू सूद जो अब सुपरस्टार हैं, उनको कैसे देखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। चलते हैं सीधे उस मीटिंग में जहां सोनू सूद जा रहे हैं। स्टार्ट करवा लेते हैं एसी में। धूप थी, अच्छा लगा। दिल्ली से हम लोग आए, दिल्ली बहुत। तो जी एक शेड्यूल आपका रहता है, आप लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी आम आदमी पार्टी ने भी आपको बनाया जी दिल्ली में, केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक दिल्ली मॉडल की बात होती है।
जिसमें स्कूल्स की बात होती है, कॉलेजेस की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात होती है। लोग इस बात को कहते थे कि भाई एक ऑफर ये भी था कि भाई आप उनके लिए यहाँ पर कैंपेन करते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी एक दिल्ली मॉडल बताती है, आपको भी अप्रोच किया था उन्होंने? नहीं, मुझे कैंपेन के लिए नहीं अप्रोच किया गया था, कभी भी ऐसी बात नहीं थी। हाँ, ये ऑफ़र ज़रूर आए थे कि अच्छे पोस्ट ऑफ़र किए थे उन्होंने, बड़े अच्छे इंसान है, मेरा अच्छा उनके साथ है रिश्ता, और उन्होंने बोला था कि हाँ तुम भी अच्छा काम कर रहे हो और अगर आप सिस्टम में आओगे तो अच्छा काम करोगे। बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं पूरा तैयार नहीं हूँ पूरा सिस्टम में आने के लिए। अभी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ओल्ड एज होम्स प्रोजेक्ट हैं जो मैं कर रहा हूँ, फिल्म लाइन में वो बहुत कुछ है, तो सब चीज़ें थी और मुझे नहीं लगा कि एकदम बहुत हरिड डिसीजन हो, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहा। बट अगर आप बात करें दिल्ली मॉडल या कोई भी, तो जितने डेवलप्ड हैं, अगर आप तेलंगाना की बात करें तो आप तेलंगाना का मॉडल देखोगे, कमाल है। वहाँ पे आप स्कूल्स देखिए, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बहुत कमाल है। तो मुझे लगता है हर जगह से जो बेस्ट चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट्स अगर देखिए सबसे ज़्यादा तेलंगाना में आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं वो ढूंढना चाहिए। अगर दिल्ली के स्कूल्स अच्छे हैं या कहीं के भी स्कूल्स अच्छे हैं, वो क्यों अच्छे हैं वो देखना चाहिए। सो आई फील मॉडल कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कोई थंब रूल तो है नहीं, बनाते तो हम ही मॉडल हैं। बट अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस से जो बेहतर, सबसे बेहतर चीज़ें हम लोग चुन सकते हैं, वी शुड इनकॉर्पोरेट एंड वी शुड फ्लोट इन। हर चीज़ से बेहतर एक और चीज़ बेहतर हो सकती है। पंजाब का भविष्य कैसे देखते हैं? जो सरकार बने वो 5 सालों के लिए पंजाब में क्या काम करे? किस चीज में आपको लगता है पंजाब लैग कर रहा है? पैसा है, एनआरआईज है, लोग बाहर सेटल हुए हैं, किसानी अच्छी, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी 5 बड़ी चीजें पंजाब के लिए जो सोनू सूद सोचते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कमाल का होना चाहिए, एजुकेशन बहुत कमाल की होनी चाहिए। गांव में स्कूल्स 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक है, और अगर बच्चे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको दूर ट्रैवल करना पड़ता है कि बस टीचर्स वहाँ पे वैसे नहीं होते। ये हर जगह, बहुत सारी स्टेट्स में प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि नशे की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई साधन नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, तो इसलिए लोग, यूथ जो पढ़ लिख के जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें नशे के कारण होता है, तो इसलिए नशे में घुसते हैं। बहुत सारा यूथ बाहर ट्रैवल कर रहा है, +2 करने के बाद सीधा वो IELTS के कोर्स करते हैं और बाहर जाने की बात करते हैं। सो आई थिंक ये सब बहुत चैलेंजेस। अगर यूथ ही बाहर चले जाएगा तो आप सोचिए कि काम कौन करेगा। गाँव आज भी खाली खाली दिखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बुजुर्ग हैं जो घर पे हैं, बच्चे उनके बाहर जा चुके हैं, तो वो सब चक्कर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इन चीज़ों पे काम हो तो विकास हो सकता है। एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, सुनिए, एक क्योंकि इतिहास में कई अपवाद भी हैं, आप पहले से सोशल वर्क में हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन एक फीलिंग ये भी बनी कि जो फिल्म स्टार्स हैं जब वो मुंबई से वापस आते हैं, इलेक्शंस जब खत्म होते हैं तो वापस नहीं होते। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग राज बब्बर जी जैसे भी हैं जो लगातार पॉलिटिक्स में ही रहते हैं, फिर पॉलिटिक्स करते हैं, सुनील दत्त साहब हैं। लोगों को ये कैसे विश्वास हो कि हाँ इलेक्शंस के बाद भी सोनू सूद महीने में, 2 महीने में 5 दिन मोगा में ही मिलेंगे? दो चीज़ें हैं उसमें। पहली बात तो मैं मोगा, सबको मोगा वालों को पता है कि मोगा में जैसी छुट्टी होती है मैं यहाँ रहता हूँ। महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा भी आता हूँ, ज़्यादा भी आता हूँ, कई बार 2-3 महीने बाद भी आता हूँ अगर शूटिंग स्केड्यूल्स मेरे आगे हों। और दूसरी बात है, इलेक्शंस मेरी बहन लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। वो बहुत सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सब लोग जानते हैं। आधे से ज़्यादा जितनी वैक्सीनेशन होंगी उसने करवाई होगी पूरे पंजाब की, अपना मोगा की। तो इलेक्शन वो लड़ रही है और वो लोगों को पता है, विश्वास है कि बहुत कमाल का काम करेगी। और तीसरी बात ये है कि सोनू सूद पूरे देश में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में करते, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, कलकत्ता, मद्रास, आप नाम बोलिए, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी मैं बॉम्बे से ऑपरेट करता हूँ, तो काम मोगा में किसी को जरूरत पड़ेगी, सोनू सूद को आवाज़ देंगे, सोनू सूद कर ही देगा, फर्क नहीं पड़ता कि कौन से देश के किस कोने में है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि एक बिजी शेड्यूल है सुन भाई, एक चर्चा ये भी थी कि आप भी पॉलिटिक्स में आ सकते हो। जी, लोगों ने कहा कि साहब राज्यसभा का ऑफर था, आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे। सोनू सूद एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आएंगे और कहां से? मुझे पता नहीं है। मैं जैसे बोला था कि आप आना चाहते हैं तो होता नहीं है, आपको लाया जाता है। आज सिस्टर भी आई है इसलिए क्योंकि उसको लाया गया। काम नहीं होते थे, गरीबों के लिए जो काम करना है वो कर नहीं पाते थे, तो फिर आपको हेल्पलेसनेस फील होती, जिसके कारण आप सिस्टम में आए, और इसीलिए सिस्टर भी आई। मुझे पता नहीं मैं कब आऊँगा, लेकिन जब भी आऊँगा डंके की चोट पर आऊँगा और लोगों का काम करने आऊँगा। बहुत शुक्रिया सोनू सूद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सोनू सूद साहब थे और हमने समझा पंजाब में क्या चाहिए। सोनू सूद जी मोगा में है और यहाँ पे भी जैसे वो मुंबई में रहकर देश भर में हेल्प करते हैं, मोगा से भी वो तस्वीरें आती हैं जब वो लोगों के लिए खड़े रहते हैं। फिलहाल मोगा में, और कहते हैं कि मोगा आते रहेंगे, मोगा छोड़ेंगे। कैमरामैन जेना के साथ राकेश, इंडिया न्यूज।